आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम जानेंगे अबाउट अदर वैल्यूएबल फीचर्स के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये फीचर्स बेसिकली आपके जब आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी इन्फो के मेन्यूज़ में आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये फीचर्स जो है कंपनी के डेटा से रिलेटेड होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देयर आर सम अदर वैल्यूएबल फीचर्स लाइक बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा, स्प्लिट कंपनी, वॉल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल। ये जो आपके फीचर्स है ये आपकी कंपनी के डेटा से रिलेटेड है। उसे सुरक्षित रखना, उसके लिए बैकअप बनाना, रिस्टोर करना, उसको अलग अलग भागों में बांट के रखना और उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल देना जैसा कि आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ये सारा जो है कंपनी के डेटा से रिलेटेड जो है स्पेशल वैल्यूएबल फीचर्स हैं। आइए इसके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ बैकअप डेटा। जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी रहता है कि आपका काफ़ी सारा डेटा होता है, आपको एक बैकअप की भी सुविधा उसमें मिलती है कि आप बैकअप बना के रखें। कीपिंग डेटा इन कंप्यूटर आर नॉट सेफ, ऑलवेज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय सिस्टम क्रैश, अनऑथराइज्ड यूसेजेस एट्सेट्रा। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टेकिंग अ बैकअप ऑफ टैली डेटा इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। कंप्यूटर पे डेटा जो है कई मायनों में सेफ़ नहीं होता है। कई बार सिस्टम के क्रैश हो जाने से या किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के यूज़ करने से उसका आपका डेटा जो है मिसयूज होने की संभावना होती है, गलत हाथों में जा सकता है। उसमें ट्रांजैक्शंस की जो भी एंट्रीज आप करते हो बिल्कुल सेफ़ नहीं रहता है, इसलिए ज़रूरी है आप इस पर बैकअप को बना के रखें बीच बीच पर। डेटा बैकअप is a copy of all transaction and data you had entered in Tally software। जो डेटा बैकअप होता है वो एक तरीके का कॉपी होता है आपके ट्रांजेक्शन्स का, जो कि आपने ट्रांजेक्शन्स को एंटर किया है। बाय यूजिंग विच टैली क्रिएट्स रिपोर्ट्स एंड मास्टर, जिसके द्वारा टैली जो है बाद में उस डेटा से रिपोर्ट्स बनाता, उससे मास्टर्स में काम करता है। A normal user cannot just copy paste the data from the software database. For that you should know the database file of Tally। एक नॉर्मल यूज़र जो है वो ना केवल सिर्फ कॉपी और पेस्ट करता है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप टैली के डेटाबेस फाइल्स के बारे में आपको जानकारी हो कि ये कहाँ पे जाके सेव होता है, इसका लोकेशन हमारे कंप्यूटर पे कहाँ होता है एंड इट्स लोकेशन। एंड टचिंग ऑन द इंटरनल पार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ नॉट सेफ ऑलवेज। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो इंटरनल्स जो डेटा होते हैं वो भी कई हद तक सेफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल यूज़र जो है इन सब से अपना उपयोग कर सकता है, हो सकता है गलत उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी पहुंच वहाँ तक होती है। हेंस टैली डेवलपर्स हैज़ मेड अ बैकअप method and restore method within the Tally software. This backup tool will create all data into a single file and another restoring tool will reimburse the data into the same place called restore। टैली डेवलपर ने ऐसी सुविधा दी है कि आप अपने जो भी डेटा आप बनाते हो, कंपनी के जितने भी डेटाज होते हैं उसको आप एक बैकअप बनाकर रख सकते हो। चाहे तो आप उसे पेन ड्राइव में निकाल के या अलग सीडी या डीवीडी में आप इसको रख सकते हो, और भी इसमें डेटा आप क्लाउड बेस भी कर सकते हैं इसे, ताकि भविष्य में जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको रीस्टोर करके वापस से बुला सके, अपने सिस्टम में इसको लेकर आ सकें। तो ये होता है बैकअप। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रीस्टोर डेटा। The purpose of data backup is to restore companies as and when required। Restore का मतलब ये होता है कि जो आपने बैकअप बना के रखा हुआ है उसे आप समय समय पर अपने अकॉर्डिंग रिस्टोर कर सकें। द डेटा करेंटली यूजिंग में डैमेज, करप्ट, लॉस्ट ड्यू टू सो मैनी रीजन्स लाइक अनएक्सपेक्टेड सिस्टम शटडाउन। हो सकता है आप जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो किसी कारण से डैमेज हो सकता है या फिर करप्ट हो सकता है या लॉस्ट भी हो सकता है यदि आपका कंप्यूटर बार बार शट डाउन होता है, और भी अनएक्सपेक्टेड रीजंस हो सकते हैं लाइक क्रैश डेटा, करप्शन एट्सेट्रा। इन सच केस यू कैन रिस्टोर द कंपनी यूजिंग वेरी रिसेंट बैकअप अवेलेबल। बैकअप बना के ही आप उस पर रिस्टोर को चला सकते हैं। रिस्टोर मीन्स रिटर्न टू द ओरिजिनल
usable and functional condition. The restore functionality allows you to restore the data backup taken earlier. देखिए रिस्टोर उन्हीं डेटा का होगा जिसका कि आपने बैकअप बना के रखा है। यदि एग्जांपल लिया जाए तो आपका मोबाइल फ़ोन में भी बैकअप होता है। यदि आप कोई ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं या फिर किसी डेटा को आप बैकअप बना के रखते हो, भविष्य में चाहे तो आप इसको वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। इससे ये जो है डेटा आपका ओरिजिनल रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज स्प्लिट कंपनी डेटा। By splitting Tally company, you get all the closing balances as the opening balances in your company. कंपनी के डेटा को यदि आप स्प्लिट करते हैं तो कंपनी जो है हमारे दो भागों में बट जाती है और ये बेसिकली जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है उसी पे कंपनी जो है दो अलग अलग कंपनी बना लेती है, एक ओपनिंग बैलेंस की और एक क्लोजिंग बैलेंस के नाम की। यूजिंग स्प्लिट कंपनी मेथड यू कैन ईजिली टू ट्रांसफ़र क्लोजिंग बैलेंस टू ओपनिंग बैलेंस इन टैली। आप इसे दो कंपनी में बांटकर क्लोजिंग बैलेंस की एंट्रीज को ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाय स्प्लिटिंग द डेटा यूज़र मस्ट इंश्योर दीज पॉइंट्स। जब आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ ज़रूरी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। द कंपनी डेटा इज़ वेरीफाइड टू इंश्योर दैट नो एरर्स ऑक्योर ड्यूरिंग स्प्लिटिंग यूजिंग द वेरीफाइड कंपनी डेटा। कंपनी जब स्प्लिट करती है डेटा को तो ये सबसे पहले वो वेरीफाई करती है और ये इंश्योर करती है कि यहाँ पे कोई एरर्स तो नहीं है कंपनी में या फिर डेटा से रिलेटेड कोई भी एरर्स तो नहीं आ रहे हैं जब वो कंपनी को स्प्लिट करती है। यू कैन मैन्युअली करेक्ट देम एंड देन स्प्लिट द डेटा। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसे मैन्युअली करेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए नाम से संबंधित है तो आप अल्टरेशन कर सकते हैं, उस पर चेंजेस कर सकते हैं और फिर बाद में जाके उस पर स्प्लिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो गेटवे ऑफ टैली F3 कंपनी इन्फो से आप स्प्लिट कंपनी डेटा पे जाएंगे और उस पर वेरीफाई कंपनी डेटा को सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट द डेटा वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर स्प्लिटिंग द कंपनी। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कंपनी एंड द लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स स्क्रीन अपेयर्स। जब आप कंपनी को वेरीफाई करेंगे तो उसमें आपको एक लिस्ट खुल के आएगी जिसमें आपको रिक्वायर्ड कंपनी का पूछेगा कि आप किस कंपनी को स्प्लिट करना है डेटा को, उसके बारे में आपको बताएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल कर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। द स्प्लिट फ्रॉम डेट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा इज़ कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट डेटा जो है उस तिथि से विभाजन मौजूदा डेटा पर आधारित है जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष की शुरुआत माना जाता है। वंस द कंपनी डेटा स्प्लिट टू सेपरेट कंपनीज विल बी क्रिएटेड एंड ओपन विदाउट एनी चेंजेस ऑफ द ओरिजिनल डेटा। स्प्लिट कंपनी से आपके डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। एक बार आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हो तो आपकी कंपनी दो अलग अलग कंपनियों में क्रिएट हो जाएगी एंड विल बी क्रिएटेड एंड ओपन विदाउट एनी चेंजेस, और ये ओपन भी हो जाएगी बिना किसी भी चेंजेस के। आफ्टर द स्प्लिट ऑल द कंपनीज एक्ट एज सेपरेट कंपनीज। यू कैन मेक एंट्रीज, डिस्प्ले रिपोर्ट्स एंड अल्टर एनी डेटा इन दीज कंपनीज। आफ्टर स्प्लिट, कंपनी के स्प्लिट हो जाने के बाद आप उस पर सेपरेट कंपनी की तरह कार्य कर सकते हो, उस पर आप एंट्रीज मेक कर सकते हो, उसके डिस्प्ले को देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हो, उस पर चेंजेस कर सकते हैं। You can alter the name of the companies that are created as a result of splitting if required. आप उस कंपनी को नाम भी दे सकते हैं जिसको आपने स्प्लिट किया है यदि आप चाहें तो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वॉल्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कंट्रोल। टैली हमें पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल की भी सेवा देता है ताकि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकें, उस पर पासवर्ड लगा सकें। पासवर्ड से आपकी कंपनी जो है हर बार आपको उस पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। यदि आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है कि आपकी कंपनी ओपन हो और जो आपका डेटा है वो अनयूजेबल हो जाता है। देख लेते हैं टैली वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है। टैली वॉल्ट इज़ अ फीचर इन टैली that will help the business to maintain confidently of information by encrypting the data. टैली वॉलेट पासवर्ड किस फीचर से आप अपने व्यापार में जो भी डेटा को मेंटेन करते हैं उसको अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, आपका डेटा जो है इनक्रप्टेड हो जाएगा। द यूज़र कैन एंटर द टैली वॉल्ट पासवर्ड वाइल क्रिएटिंग द कंपनी और एग्जीक्यूट।
टैली में जो यूज़र काम करते हैं वो उसे पासवर्ड उसको कंपनी को बनाते समय उस पर दर्ज कर सकते हैं। एंड एडवांस लेवल सिक्योरिटी फीचर इन टैली ERP टू कीप अप द कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इनक्रप्टिंग द डेटा। एडवांस लेवल की आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है ये टैली वॉल्ट पासवर्ड, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन जो इसे ओपन ना कर सके। और जब आप कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो आपकी कंपनी जो है उस नाम से शो नहीं होता है, ये कंपनी नंबर से शो होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगला है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल इज़ वेरी यूजफुल ऑप्शन इन टैली। बाय एक्टिवेटिंग दिस ऑप्शन यू कैन अवॉइड अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंपनी डेटा। मान लीजिए हमारी कंपनी में अलग अलग प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई परचेस पे काम करता है, कोई सेल्स पे काम करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करता है। तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल उस पर लगा सकते हो ताकि अलग अलग प्रकार के लोग सिर्फ अपने ही डेटा को मेंटेन कर सके, अपने ही डेटा को देख सके। जैसे सेल्स का जो पर्सन होगा, वो एम्प्लॉय जो होगा, वो परचेस का रिपोर्ट नहीं देख पाएगा, परचेस वाला व्यक्ति सेल्स का नहीं देख पाएगा। इस प्रकार से अलग अलग तरीके के जो है फीचर्स के द्वारा आप सिक्योरिटी कंट्रोल को उस पर चला सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के जो पॉइंट्स हैं आपको वो समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।